डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 जो कि समांतर श्रेणी से संबंधित थी और इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, जो आज जिसका सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। यानी कि इसे आप लोग कैसे समझेंगे? देखिए, आप लोग इसे समझिए कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि एक समांतर श्रेणी है जिसके 7 पदों का जो है योग यानी कि S7 हमारे पास क्या है, 49 है। तो S7 हमारे पास 49 है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और 17 टर्म्स का जो योग है वो हमारे पास 289 है। फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि अब आपको n टर्म्स का योग ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, n टर्म्स का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस का पता होना जरूरी है। फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस जो है आप लोग इस कंडीशन से ज्ञात करेंगे, इन दोनों कंडीशन से, यानी कि S7 और S17 से आप लोग जो है फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो लेट आप लोग ऐसे मान लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म्स is a, first term is a and common difference is d। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह आप लोग 7 लिखेंगे, तो S7 इज इक्वल टू 7 बाय 2 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 हमारे पास क्या है, 49 इज इक्वल टू 7 बाय 2 a प्लस 6d। आप लोग क्या करेंगे, 7 बाय 2 यहां से आप लोग कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस 3d, यानी कि 2 जब कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 7 7 49, यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल टू हमारे पास 7 है। आप लोग इसे इक्वेशंस नंबर फर्स्ट कहेंगे। अब आपके पास S17 है, यानी कि यही फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग, Sn बराबर n बाय 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप लोग यहाँ पे n बराबर 17 पुट करेंगे, 17 बाय 2 a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 हमारे पास है 289, 17 बाय 2 और 2a प्लस 16d, 16d। तो आप लोग जो है 289 इज इक्वल टू 17 बाय 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 8d, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो आप लोग a प्लस 8d आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 17 एकम 17 बचे 11, 17 7 119, तो हमारे पास 17 आ गया। तो a प्लस के 8d इज इक्वल टू हमारे पास 17 है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपके पास इक्वेशंस नंबर 2 और इक्वेशंस नंबर 1, दो अज्ञात राशियों वाले युगपत समीकरण को आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, वो हम लोग कक्षा 6 7 8 में पढ़ चुके हैं। चाहे तो आप लोग इसे इलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दें, चाहे आप लोग जो है इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर दें। तो मुझे आसान तरीका अपनाना है। आसान तरीका हमारे पास है इलिमिनेशन मेथड वाला, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 17, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये फर्स्ट है। तो आप लोग यानी कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। 8d में से 3d गया, हमारे पास क्या आ गया,
5d इज इक्वल टू 10, 17 में 7 जाके 10, या d इज इक्वल टू 10/5, तो d का मान हमारे पास क्या आ गया 2। तो इस तरीके से हमारे पास जो है कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस तो आ गया, ए कैसे ज्ञात करेंगे, तो पुट इन फर्स्ट में आप लोग जो है a प्लस के 3 इंटू डी का मान हमारे पास क्या आया 2 आया, 3d इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 7 - 6, तो a का मान हमारे पास क्या आ गया 1। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म्स हमारे पास बना दी। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि n की जगह n ही है तो n/2, 2a की जगह हम 1 रखेंगे, n-1 गुणा d की जगह हम लोग 2 रखेंगे, क्योंकि d का मान हमने 2 फाइंड किया है। तो n/2, 2 प्लस के 2n-1, 2 कैंसिल, कॉमन लेके आप लोग इसे कैंसिल करेंगे, n/2, 2 1 प्लस n-1, 2 से 2 कैंसिल आ गया, 1 से 1 कैंसिल आ गया, तो n गुणा n इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो इस तरीके से n पदों का योग हमारे पास n स्क्वायर आ गया। तो जो समांतर श्रेणी है उसके n पदों का योग n स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में है, आप लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ये सब कुछ आ गया होगा। तो इसी तरीके से हमारी जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू रहेगी, इसलिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।